तो दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त दिन मंगलवार और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। झारखंड में जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के विरोध और अनशन के बाद जेएसएससी और सीजीएल और अन्य परीक्षाओं को रद्द कर सीबीआई जांच के आदेश दिए। सजाए मौत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज की और कहा कि फांसी मानवीय तरीका है जब तक सरकार कोई नया तरीका न लाए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली की गई तारीफ। ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग सुधारों पर की बात और भारत के वोटर आईडी सिस्टम की प्रशंसा की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में क्लीन चिट। एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी। यूपी बीजेपी प्रभारियों का ऐलान। बीजेपी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात का नया पार्टी प्रभारी बनाया। जंतर मंतर पर हुए सीजीपी के प्रदर्शन के लिए जांच को लेकर कमेटी। सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन करेगी। योगी सरकार ने लिया फैसला। राज्य में सभी सरकारी भर्तियां अब वार्षिक कैलेंडर के आधार पर समयबद्ध तरीके से होगी। तमिलनाडु में किसानों की कर्ज माफी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए 75,000 तक के कृषि ऋण पूरी तरह माफ करने का बड़ा ऐलान किया। कैद हाथियों पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई कि देश में अब किसी भी हाथी को कैद में न रखा जाए और न ही खरीदा या बेचा जाए। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल। बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 12 से अधिक वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले किए और 5 जिलों में नए डीएम तैनात किए। प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टी। भारी बारिश और जलभराव की चेतावनी के चलते प्रयागराज में 1 से 12 तक की कक्षाओं के स्कूल बंद किए गए। एमपी के ग्वालियर में बड़ा सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 19 NH 19 पर मजदूरों से भारी पिकअप और ट्रक के टक्कर से 8 लोगों की मौत, 25 से अधिक हुए घायल। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा। योगी सरकार ने परिवहन निगम के आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर और टेली ऑपरेटरों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की। महाराष्ट्र में कैब ड्राइवरों के लिए नए नियम। ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया। लखीसराय में प्रशांत किशोर। अशोक धाम मंदिर में हुए भगदड़ के घायलों से मिलने प्रशांत किशोर अस्पताल पहुंचे। संसद के मानसून सत्र पर विपक्ष का बड़ा दावा। कांग्रेस ने कहा कि हालिया मानसून सत्र में विपक्षी एकता दिखाई दी। कई प्रस्तावित विधेयकों को विरोध एवं जांच के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसद में जेपीसी को भेजे जाने वाले बिल बढ़े। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाने के बाद लोकसभा में जेपीसी को भेजे जाने वाले ड्राफ्ट कानूनों की संख्या 17 हुई। सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्यवाही और कथित ज्यादतियों की जांच के लिए हाई पेवर्ड पैनल बनाने की बात कही। दिल्ली के यूपीएस पेंशनरों का मामला फिर उठा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने में देरी का मुद्दा उठाया। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में देरी पर हुई चिंता। फेडरेशन का कहना है कि कई कर्मचारी रिटायर्ड होने के 1 साल से अधिक समय के बाद भी यूपीएस के तहत पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएस की आधिकारिक जानकारी अब ईपीएफओ पोर्टल पर होगी उपलब्ध। ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की जानकारी उपलब्ध है, इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहे 7,500 प्लस डीए वाले दावे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना पक्की सरकारी घोषणा को नहीं मानना चाहिए। आरबीआई के सामने कैश डिमांड का बड़ा नया संकट। डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद देश में करेंसी इन सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के अनुसार कैश डिमांड का अनुमान लगाना पहले की तुलना में कठिन होता जा रहा है। रुपए पर बढ़ा दबाव। वेस्ट एशिया क्राइसिस और क्रूड ऑयल की तेजी के बीच रुपए पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 95.45 प्रति डॉलर के स्तर पर रुपया सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है।
शुगर इंपोर्ट पर सरकार की नजर। देश में शुगर प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार लिमिटेड ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट और स्टॉक होल्डिंग लिमिट जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश, देहरादून में भारी बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और लगभग 97 सड़कें बंद होने की रिपोर्ट आई। स्कूलों में भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत बंद किया गया। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार में TRE-4 एस्पिरेंट और टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम नोटिफिकेशन जारी करने मांग तेज की गई। जल्द ही नोटिफिकेशन नहीं आए तो आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी भी दी गई। अफगानिस्तान को लेकर भारत की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चर्चा में। दिल्ली में तालिबान और विक्ट्री डे इवेंट में भारतीय अधिकारी की मौजूदगी को भारत अफगानिस्तान संबंधों में बढ़ते एंगेजमेंट के संकेत के रूप में रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान में इमरान खान को मिली राहत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के आदेश दिए। इंडिया और श्रीलंका टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में। चौथे दिन इंडिया की दूसरी पारी 193 पर हुई समाप्त। वर्तमान आंकड़ों तक श्रीलंका ने भी 75 पर गंवाए 4 विकेट। श्रीलंका को टेस्ट मैच जीतने के लिए 297 रनों की आवश्यकता। तो ये थे आज दिन भर के प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।